हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक नया ड्रामा शुरू करने वाले हैं जो कि इंडिया का है। इंडिया का यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ इंडियन राइटर कालिदास का नाम आप सब लोगों ने ही सुना होगा। तो ये कालिदास का लिखा हुआ ड्रामा है अभिजना शकुंतलम। इस ड्रामा में टोटल 7 एक्ट्स है। कितने हैं? 7 एक्ट्स है। तो फिर मैं अलग अलग वीडियो में पार्ट बाय पार्ट, एक्ट बाय एक्ट आपको समझा दूंगी। तो आज की वीडियो में हम ये ड्रामा शुरू करते हैं। आज मैं आपको पहला एक्ट समझाने वाली हूँ। तो और देर ना करते हुए हम पहला एक्ट शुरू करते हैं। तो ये कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है शकुंतला। आपको पता चल रहा होगा कि एक लड़की है। जो मेन हीरोइन है या प्रोटैगनिस्ट है वो है शकुंतला। और जो हीरो है यहाँ पे वो है राजा दुष्यंत, जो कि इस टाइम में, जिस टाइम में ये लिखी गई थी और जिस टाइम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उस समय राजा दुष्यंत इंडिया का राजा, भारत का राजा हुआ करता था। ऐसा इस कहानी के हिसाब से बताया गया हुआ है। तो फिर पहला जो एक्ट है, पहला एक्ट का सीन ऐसे शुरू होता है कि हिमालय पर्वतों की आसपास जो इलाका है, जो बहुत घने जंगल है, उस इलाके में मालिनी नाम की एक नदी है, मालिनी रिवर, मालिनी नदी। उसके आसपास जो है एक आश्रम है, और वो आश्रम किसका है? ऋषि कण्वा का। तो ऋषि कण्वा का आश्रम है मालिनी नदी के पास में, और पास में जंगल भी है। तो उस जंगल में राजा दुष्यंत अपने रथ पर शिकार पे निकले हुए होते हैं। रथ में उनके साथ और कोई नहीं बल्कि उनका एक सारथी होता है और उनके कुछ सैनिक होते हैं पीछे। और वो एक जो हिरन के पीछे भाग रहे होते हैं, एक डियर के पीछे भाग रहे होते हैं, उसका शिकार करने के लिए। तो जंगल होने की वजह से रास्ता जो है या फिर वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत रफ़ होती है, अनइवन होती है। मतलब ऊपर नीचे बहुत सारे गड्ढे होंगे वहाँ पे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो इस वजह से रथ जो है ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा था सारथी। लेकिन फिर भी राजा के घोड़े थे, रथ में लगे हुए घोड़े राजा के थे, तो फिर थोड़े ट्रेंड घोड़े थे, इसलिए कोशिश कर रहे थे जितनी स्पीड से हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके रथ चलाने की। तभी दुष्यंत सारथी से कहते हैं कि सारथी, आज इस हिरन का जो है किस्मत अच्छा है, शायद इसके जीवन में जो है, इसकी किस्मत में ज़्यादा जीना लिखा हुआ है, वरना ये अब तक मेरे तीर से बचा हुआ नहीं होता। इसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ की जो ज़मीन है ये थोड़ी रफ़ है, इसीलिए हम तेज़ी से नहीं जा पा रहे हैं। तभी क्या होता है कि बहुत पास पहुंच जाते हैं वो हिरन के। तो फिर राजा अपना धनुष तीर उठा के मारने ही वाले होते हैं, निशाना लगाए ही होते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण टाइप के दिखने वाले लोग, या फिर उनको देखकर पता चलता है कि ये शायद किसी आश्रम से आए हैं, उनको रोक लेते हैं। राजा को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, इस हिरन को नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा आश्रम है और ये जंगल हमारे आश्रम का है। यहाँ के किसी भी जानवर को आप क्षति नहीं पहुँचा सकते, आप इसे नहीं मार सकते। तो ऐसे सामने ऋषि आश्रम के लोगों को देख राजा वहाँ रुक जाते हैं, अपना धनुष तीर वो नीचे कर देते हैं और उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ऐसा करना पाप होगा। आश्रम के जो डियर है, आश्रम का जो हिरन है, उसे नहीं मारना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है, उनकी बात मान जाने की वजह से आश्रम के जो लोग खड़े हुए होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और राजा दुष्यंत को एक वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दुष्यंत, आपको भगवान एक बहुत ही अच्छा बेटा दे, एक ऐसा बेटा दे जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो कि गुणवान हो, दिल का बहुत साफ हो, जिसे दुनिया याद रखे, दुनिया जिसे पूजे, बहुत बड़ा राजा बने, वो बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत कामयाबी हासिल करे, ऐसा बेटा आपको भगवान दे। ऐसा उन्होंने वरदान दे दिया। उसके बाद वो दुष्यंत को कहते हैं कि आप आइए हमारे आश्रम में, आप राजा हैं, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। तो उनकी बात मान के राजा दुष्यंत आश्रम में जाने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आश्रम के पूरे पास नहीं जाते, थोड़ी ही दूरी पे अपने रथ को रोक देते हैं। रथ से उतर के अपने उन्होंने जो रॉयल कपड़े, जो राजाओं जैसे कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों को उतार के
सादा सा प्लेन सा डिसेंट कपड़ा पहन लेते हैं जैसे नॉर्मल लोग पहनते हैं, और अपने सारथी को भी कहते हैं कि तुम जाओ घोड़े को ले जाओ और उसको खाना खिला के थोड़ा आराम करवाओ, मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। और अपने सैनिकों को भी वहाँ से वापस भेज देते हैं और वो अकेले पैदल ही चलते चलते एक नॉर्मल से गेटअप पे आश्रम जाते हैं। तो फिर इसी तरह उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि ये राजा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह वो वहाँ पे गए। आश्रम में पहुँचते ही उनको पता चलता है कि जो आश्रम के मेन ऋषि है, जो ऋषि कण्वा, वो वहाँ पे नहीं है, वो सोमतीर्थ गए हुए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि कुछ एक उनकी बेटी के ऊपर कोई एक बुरा साया या फिर बुरी किस्मत का वो शिकार हो गई है। उसकी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने के लिए, उसकी को सुधारने के लिए वो सोमतीर्थ गए हैं। शायद कोई पूजा या वगैरह कुछ कर रहे होंगे उसको बचाने के लिए। तो फिर अभी जो है कण्वा ऋषि के ना होने की वजह से आश्रम की देखरेख कर रही है शकुंतला, ऋषि कण्वा की बेटी। तो वो उनको पता चलता है। फिर थोड़ी ही देर बाद थोड़ी ही दूरी पर 3 लड़कियों को आपस में बातें करते हुए हंसते हुए आते हुए देखते हैं राजा। हाँ, पहले वो जो आश्रम होता है उस आश्रम बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, चिड़िया पक्षी, फूल, सब कुछ होता है। बहुत ही रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल और बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत है और वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत वातावरण है। और उस आश्रम की खूबसूरती और शांति से राजा को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उस आश्रम की खूबसूरती को देखकर। बहुत सारे पक्षियों को भी वो वहाँ पे देखते हैं, चिड़िया तितली फूल सब देखते हैं। उसके बाद उनको कुछ लड़कियाँ दिखाई देती है जो कि पानी भरने के लिए नदी के आसपास जा रही है और पानी भर के ला रही है। उसके बाद वो 3 लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए हंसती खिलखिलाती आ रही होती है। और उसमें से एक लड़की जो है वो वन्य जोशना पेड़ के जो फूलों को है देख रही होती है, निहार रही होती है, उन्हें छू रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है। ऐसे बातें कर रही होती है मानो कि वो पेड़ में जान हो, वो पेड़ उनकी भाषा समझ रहा हो, जैसे कि वो पेड़ उसकी कोई बहन हो। और उसकी जो बाकी दोनों दोस्त हैं वो उसको देख के चिढ़ा रही हैं, हंस रही है कि देखो ये पेड़ को भी अपनी बहन जैसा कितना प्यार से उसको ट्रीट कर रही है। तो फिर ये जो लड़की है ये है शकुंतला, और शकुंतला के साथ उसकी 2 सखियां हैं, उसके 2 मेडन भी आप बोल सकते हो और उसके दोस्त भी बोल सकते हो, जिनका नाम है अनुसुया और प्रियंवदा। तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो फिर शकुंतला बेहद ही खूबसूरत है दिखने में। उसकी खूबसूरती देखकर दुष्यंत का दिल उस पर आ जाता है। वो उसे बस देखते ही रह जाते हैं और मन ही मन ये सोच लेते हैं कि शकुंतला एक क्षत्रिय की पत्नी होने के योग्य है और उन्हें मेरी पत्नी होना चाहिए। अभी राजा मैं हूँ और ये परफेक्ट है मेरी वाइफ बनने के लिए, उनकी खूबसूरती देखकर। उसके बाद शकुंतला भी दुष्यंत को देख लेती है और फिर वो लोग तीनों सखियाँ वहाँ पे आते हैं और गेस्ट को आए हुए देख उन्हें बुला के एक पेड़ के नीचे, सतपूर्णा ट्री होता है, सतपूर्णा पेड़ के नीचे बैठाते हैं। पेड़ों के नीचे आपने देखा होगा जहाँ पे ब्राह्मण लोग या कहीं कहीं पे देखा होगा बैठते हैं। एक होता है जगह होता है उठा हुआ ऐसे बैठने के लिए बनाया जाता है, सीमेंट से या ईंट से कुछ भी ऐसे पेड़ के चारों तरफ सीट टाइप का। तो वो ऐसा ही बनाया गया था। उस पेड़ के नीचे राजा को बैठाते हैं और पता नहीं क्यों राजा को देखकर शकुंतला के दिल में कुछ ना कुछ एक होने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि उसे हो क्या रहा है और वही चीज़ उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है कि मुझे ये क्या महसूस हो रहा है, वो समझ नहीं पा रही होती है। और उधर उसको ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मतलब लगते नहीं है कोई साधारण इंसान की तरह, ये है कौन। तो फिर वो पूछना चाह रही होती है लेकिन पूछ नहीं पा रही होती है। लेकिन अनसुईया जो है वो तभी पूछ लेती है कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं, उनकी आइडेंटिटी पूछ लेती है। तो फिर दुष्यंत कहते हैं कि मुझे जो है मुझे पूरब राष्ट्र के जो राजा है उन्होंने भेजा है
और मैं यहाँ पे सुपरवाइज़ करने आया हूँ, मतलब देखने आया हूँ कि जो हमारे रिलीजियस लोग हैं, मतलब जो लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान की जो लोग सेवा करते हैं, उनका जो है काम कैसा चल रहा है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, वो देख के मैं जाके राजा को बताऊँगा। इस काम के लिए वो आए हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी असली पहचान छुपा के रखी, बताई नहीं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अनुसुईया को और प्रियंवदा को बहुत प्रशंसा करते हैं कि अच्छा, आप तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, ऐसे कह के। और उसके बाद वो पूछते हैं शकुंतला की ओर देख कर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऋषि कण्वा तो ब्रह्मचारी है, उनकी शादी भी नहीं हुई, तो फिर शकुंतला जैसी खूबसूरत लड़की उनकी बेटी कैसे हो सकती है। तो फिर अनुसुईया और कहती है कि देखिए, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो गौतमी नदी के पास में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, एक तपस्या कर रहे थे किसी बड़े वरदान के लिए। लेकिन इंद्रदेव जो है, जो कि हमारे स्वर्ग के राजा कहलाते हैं, इंद्रदेव को इस बात का डर लग गया कि कहीं वो उनका सिंहासन ना मांग ले या फिर कहीं वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने उनका यज्ञ जो है उसको भंग करने का प्लानिंग बनाया और उन्होंने एक अप्सरा, एक जो स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा उनका ध्यान भटकाने के लिए। तो मेनका विश्वामित्र के पास गई, उनके सामने उनका ध्यान भटका दी और विश्वामित्र उसकी खूबसूरती को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। बस इतना कहते ही दुष्यंत कहते हैं कि नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं आगे की बात मैं समझ गया और बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो पूछते हैं कि अच्छा, आपके आश्रम के नियम क्या कहते हैं, क्या आपके आश्रम में जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको प्यार करना क्या अलाउड है, उनको क्या शादी करना अलाउड है, क्या वो शादी कर सकती हैं, या फिर ये लोग भी ऐसे ही ब्रह्मचारिणी बन के रहेंगी सारी लाइफ, इन्हीं हीरोनों के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताएंगी। तो फिर अनुसुईया बस इतना कहती है कि ऋषि कण्वा जो है शकुंतला के पिता, उन्होंने ये सोचा है कि वो एक लायक, एक योग्य वर यानी कि एक योग्य लड़का ढूंढ के शकुंतला का शादी करवा देंगे उससे। तो फिर मन ही मन राजा दुष्यंत बहुत खुश हो रहे होते हैं। उन्हें कोई डाउट नहीं होता है ये जान के कि शकुंतला एक अप्सरा की बेटी है मेनका, इसीलिए वो इतनी खूबसूरत है। क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है वो धरती की खूबसूरती नहीं लगती, वो एक अनअर्दली खूबसूरती है, मतलब मेनका की खूबसूरती से आई है, मतलब स्वर्ग की खूबसूरती है। और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ये शादी भी कर सकती है, तो फिर अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। बस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि शकुंतला अनुसुईया को चुप करा देती है कि क्या तुम चुप करो, ज़्यादा बोलने लगी हो, एक काम करो, तुम दोनों जाओ यहाँ से। तो फिर तभी प्रियंवदा और अनुसुईया उसको याद कराते हैं कि अरे, मेहमान आए हुए हैं, ऐसे बीच से हम कैसे चले जाए, ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है ना। और उसके बाद हम जिस काम के लिए आए थे, और भी 2 पेड़ों को पानी देना बाकी है, हम कैसे बिना पानी दिए चले जाए, कह के वो लोग वहीं रुक जाती है। उसके बाद पास से एक आवाज़ आती है और एक ऐसे एक वहीं आश्रम का एक ब्रह्मचारी या फिर एक स्टूडेंट या कुछ भी कह सकते हो, वो आके कहता है कि चलिए हमारी मदद कीजिए, वहाँ पे एक हाथी है जो कि एक क्रिपर में फंस गया है। मतलब क्रिपर जो पेड़ होते हैं, आपको पता ही होगा, जो नीचे से नीचे पूरे उगते हैं, क्रिपर पेड़ होते हैं, पूरे नीचे ही उगते हैं वो लोग और ऊपर नहीं जाते, बहुत पतले पतले होते हैं, जैसे कि पम्पकिन होता है वैसे ही। तो वो लोग पूरे ज़मीन पे ही उगे हुए होते हैं और पूरा भरे हुए घने हुए होते हैं। तो उन क्रिपर्स में क्या है, एक हाथी का पैर अटक गया है, वो हाथी वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, चिल्ला रहा है। तो फिर राजा दुष्यंत वहाँ से निकल जाते हैं मदद करने के लिए। इतना कहते ही अनुसुईया और प्रियंवदा के जाने से पहले ही वो निकल जाते हैं और ये दोनों कहती हैं कि अरे, गेस्ट चले गए, आते ही ऐसी मुसीबत आ गई, उनको जाना पड़ा, हम तो ठीक से उनकी सेवा भी नहीं कर सके, हम उनकी खातिरदारी भी नहीं कर सके, कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया हमने उन्हें अभी तक। तो फिर शकुंतला कहती है कि अभी वो सब छोड़ो, अभी हाथी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। दुष्यंत तभी जा ही रहे होते हैं कि अनुसुईया की बात सुन के वो पीछे मुड़ के कहते हैं कि नहीं,
और खातिरदारी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की यहाँ पे आके जो खूबसूरती मुझे देखने को मिली, मैं मेरे लिए वही बहुत है। मैं उसी से संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कह के वो चले जाते हैं। तो फिर यहाँ की खूबसूरती से वहाँ उनका मतलब शकुंतला से होता है एक्चुअली। वो मन ही मन ये ख़्याल बना चुके होते हैं कि वो उससे शादी करेंगे। उसके बाद जाके वो हाथी को बचाते हैं। उधर शकुंतला वहाँ से जा नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसका जो ड्रेस है, उसका कपड़ा किसी पेड़ में एक अटक गया होता है। ऊपर से उसके पैर में एक कांटा टाइप का चुभ जाता है, किसी पेड़ का एक कांटा, जिसकी वजह से वो रोक लेती है दोनों को और कहती है कि मेरी मदद करो कांटा निकालने में, मेरा यहाँ पे चुभ गया है पैर में कांटा। इसलिए वो वहीं रह जाती है और दुष्यंत चले जाते हैं। हाथी की मदद करने के बाद भी दुष्यंत के मन में यही चलता रहता है कि वो कैसे शकुंतला से शादी करेंगे, और उनका जो वापस जाने का इरादा था अपने महल को, उनको और मन नहीं करता है कि वो वापस जाए। उनको वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में हमारा एक्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम एक्ट 2 शुरू करेंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके कमेंट्स और लाइक्स से हमें इनकरेजमेंट मिलती है, इसलिए प्लीज़ मत भूलिएगा लाइक करना। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।